the government, in a big outreach of sorts, have to allay the fears of the farmers. The Agriculture Minister Narendra Tomar has announced that agitating farmers should come back onto the talking table. He said that he's hopeful that the farmers will come forward for talks and there could be dialogue which can be resumed again between the farmers and the government of India. Tomar added that the farm laws were made following deliberation and said many farmer unions have backed the new laws. Laying down the plan ahead, BJP's MPs and ministers have been asked by the Modi government to reach out to the farmers and remove farmers' apprehensions. On 25th of December, 18,000 crore rupees, third installment of Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana will be transferred to 9 crore farmers. 25 दिसंबर वाजपेयी जी का जन्मदिन है। इस दिन को भारत सरकार और राज्य सरकारें सुशासन दिवस के रूप में मनाती हैं। 25 दिसंबर के दिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया उनके खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा 2 घंटे में ट्रांसफर किया जाएगा। मैं पूरी तरह आशावान हूं कि हमारे किसान यूनियंस चर्चा करेंगे और हमने जो उनको आग्रह किया है सरकार की ओर से कि वो सरकार के प्रस्ताव पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, उस प्रस्ताव पर क्या जोड़ना चाहते हैं, क्या घटाना चाहते हैं, वो हमको बताएंगे और कब उनको सुविधा है वार्ता करने के लिए वो तारीख और समय हमें बताएंगे। तो भारत सरकार पूरी तरह वार्ता के लिए उनके साथ तैयार है और मुझे पूरी आशा है कि जल्दी ही वो विचार करके निर्णय करके हम तक इसकी सूचना देंगे और हम तत्परता से उनसे वार्ता करेंगे और मुझे आशा है कि हम लोग समाधान की ओर अग्रसर होंगे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार और स्वयं मोदी जी जो कि मुख्य सेवक हैं हिंदुस्तान को, वो किसानों को अन्नदाता और भगवान मानते हैं। अन्नदाता और भगवान हैं तभी हिंदुस्तान है। किसान मंत्री आदरणीय तोमर जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट्स किया है कि किस प्रकार 25 तारीख को सुशासन दिवस के अवसर पर लगभग 18,000 करोड़ रुपए 9 करोड़ जो किसान बंधु हैं उनके अकाउंट तक पहुंचेंगे। All right, we'll be going across to Mr. Rakesh Tikait, leader of the BKU. But before we do that, let's just try and get in a word from few of the farmers, those who have been, in fact, sitting here on what the government has said today. आप कहाँ से हैं सर? बाबूजी कहाँ से हैं? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से हैं। क्या खेती करते हैं आप? गेहूं, मक्का, धान। सरकार आज कह रही है कि हम तो बातचीत करने को फिर से तैयार हैं, किसानों को आगे आना चाहिए। बातचीत का उनको तो ये कई मुद्दा है कि या हम कानून रद्द नहीं करेंगे और हम रद्द करा लेंगे। आप लोगों को पूरा यकीन है रद्द करा लेंगे? हाँ बिल्कुल करा लेंगे। हम यहाँ से जाएंगे। 28 दिन से आप लोग ठंड में हैं, कितने दिन और? साल लगो, 6 महीना लगो, कितने भी लगो, तभी जाएंगे जब हमारी मांग पूरी हो जाएगी। 25 तारीख को मोदी जी कह रहे हैं कि 18,000 करोड़ रुपए 9 करोड़ किसानों के किसान सम्मान निधि में भेज रहे हैं। वो कह रहे हैं हम तो किसानों का बहुत सम्मान करते हैं, पैसा भी दे रहे हैं। कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। किसी को मिलते हैं, किसी को नहीं मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको लगता है कि वो जो जिस तरीके से अब ये पैसा जाएगा तो किसानों में को जो मूवमेंट है उसको कमजोर करने की, उसमें आपस में फूट डालने की सिचुएशन? ये पूरी कोशिश कर रहे हैं ये लोग, फूट डाल रहे हैं और हम में फूट नहीं पड़ेगी। आप कहाँ से हैं भाई साहब? मेरठ से। मेरठ से हो। मोदी जी कह रहे हैं 25 तारीख को 18,000 करोड़ 9 करोड़ किसानों के बीच में बांटे जाएंगे, किसान सम्मान निधि। सरकार तो कहती है हम सम्मान करते हैं किसानों का। भाई हमें तो मिलता ना, हमें तो पता नहीं कहाँ जा रहा पैसा, कहाँ जा रहा। बताओ ये कि पैसा आ रहा। क्या जो लोगों को पैसा नहीं मिल रहा वही आंदोलन में है? नहीं पैसा नहीं है, तो केवल किसी कानून के लिए आंदोलन में है, पैसे से मतलब नहीं है। कब तक रुकेंगे आप लोग? पैसा मत दो, कानून को पास करो, इसे खत्म करो। मतलब सम्मान निधि मत दो, कानून पास करो। कानून खत्म करो, काला कानून। अच्छा। हाँ,
क्यों यकीन नहीं हो रहा किसानों को मोदी जी की बातों पे? बार बार सरकार आगे आगे कह रही है, अब बीजेपी के सारे नेता गांव-गांव जाके पंचायतें करेंगे, किसानों को समझाएंगे कितना अच्छा कानून। जी अभी तक तो कोई बीजेपी का नेता हमें दिखाई नहीं दिया, हमारे पास तक तो कोई नहीं आया। हम तो यहीं दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, 28 दिन आज हमें यहाँ बैठे हुए हो गए। हम लोगों के पास तो कोई मोदी जी का कोई एक कार्यकर्ता भी नहीं आया। विधायक संसद तो बहुत बड़ी बात है। वो लोग कहते हैं ना कि आप लोग ऑपोजिशन वाले हैं। अब उन्हें लगता होगा, हमने तो वोट मोदी जी को ही दी थी। कहाँ से हैं आप? हम गाजियाबाद से ही हैं जी। जी जी। Rakesh Tikait is now with us. You heard a few of these farmers, those who were speaking. टिकैत साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, जो आज मीटिंग हुई है, अब सरकार के प्रपोजल के जवाब में क्या आप लोगों की तरफ से जाने वाला है? वो सलाह कर रहे, भेजेंगे सरकार को भी। जो प्रपोजल है करेंगे, उसमें सलाह मशवरा करके करेंगे उसको। नहीं, मुख्य बिंदु क्या होंगे आपके प्रपोजल के? एक हमें समझ में आया कि आप कह रहे हैं कि सरकार लिखित में दे, सरकार कह रही है हम तो पहले ही लिखित में दे चुके हैं। तो जो अब आप सरकार को भेजने वाले हैं प्रपोजल, उसके मुख्य बिंदु क्या होंगे? देखो, वो अंदर का पूरा भी वो है, अभी वहाँ पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ठीक है, जो प्रपोजल दे रहे हैं उसमें देंगे, उनसे डिटेल करेंगे, सरकार से बातचीत भी करेंगे। जब सरकार बुलाएगी वे टाइम देंगे, वे कब का टाइम देते हैं। और कंडीशन तो वही है कि बिलों को वापसी लिया जाए। टिकैत साहब, बात बनेगी कैसे? सरकार अपनी बात पे अड़ी हुई है, एक तरफ वो कहती है हम किसान कानून वापस नहीं लेंगे, बातचीत करने को तैयार हैं, क्लॉज बाय क्लॉज बात कर लीजिए। आप कह रहे हैं जब तक सरकार वापस नहीं लेगी कानून, तब तक बातचीत करने में कोई फायदा नहीं है। तो बात बनेगी कैसे? दूसरा रास्ता क्या करेंगे? देखो, जब तक सरकार ये नहीं कहने की कि हम बातचीत करना चाहते हैं, वो कंडीशनल बात कर रही है। वो ये कह रही है कि वापसी तो नहीं होगा और बात कर लो। तो ये थोड़ा कोई वो होता है कि उनके मंत्री कोई कभी बयान दे देगा, कोई मंत्री कोई बयान दे देगा उसमें। वो अभी मध्य प्रदेश के मंत्री बयान दे रहे और किसानों के बारे में उलट सुलट में बात करते हैं, यहाँ के लोग अलग बात करते हैं। तो अभी तो उनमें ही सलसट नहीं बैठ रहा कि सरकार चाहती क्या है। भाई, किसानों ने एक प्रपोजल उनको दिया कि आप बिल वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना दो, कुराली पे कानून बना दो। तो सरकार बात तो करे ना, किसी उस पर तो स्टैंड पर तो सरकार खड़ी होगी। इनके मंत्री अभी तो बेलगाम हो रहे हैं। वे कभी चाइना के लोग बताते हैं कि ये चाइनीज है, उनके समर्थन करते हैं। कभी ये कुछ और लोग बताते हैं जिन चीज़ों का हम नाम भी नहीं लेना चाहते, ये इस तरह के शब्द ये लेकर आते हैं किसान के बारे में। तो पहले जो उछल कूद कर रहे हैं, ये जब शांति हो जाएगी, तो जब बातचीत का एक माहौल ये बनाएंगे, बता देंगे इनको कब बात करनी है। तो किसान तो तैयार बैठा है। नहीं, पर बातचीत का माहौल बनेगा कैसे? प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि मेरी बात सुन लीजिए, आपको उनकी बात पर यकीन नहीं। मैं यहाँ पे भी किसानों से बात कर रहा था, वो भी कह रहे हैं कि हमें यकीन नहीं है उनकी बातों पर। जो आप कृषि मंत्री बात करने को बात आगे बढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी बात सुन लीजिए। तो ये मतलब 28 दिन हो चुके हैं, 24 किसान मारे जा चुके हैं। जाहिर सी बात है कि चिंता तो जिस तरीके से सरकार को होनी चाहिए शायद वैसे नहीं है, पर चिंता तो आपको भी होगी। कब तक चल पाएगा ऐसे? नहीं, हमने ये नहीं कहा। जब सरकार ये बयान देती है कि हम बिल वापसी तो नहीं लेंगे, आके बात कर लो, तो उन्होंने तो आधा फैसला तो अपना सुना दिया। भाई, फैसला कोर्ट में जाने से पहले जज अगर वकील बन जाएगा तो फांसी तो निश्चित है। भाई, कोर्ट में जाने से पहले फैसला लिख लिया तो इसका मतलब तो सजा तो होगी। सरकार ये क्यों कह रही है कि बिल हम वापसी तो लेने के लिए बात कर लेंगे? भाई, अंदर क्या बात होगी हाउस में, अंदर बैठ कर जहां बात होगी, ये इशू तो वहां का है। आप पहले ही अपना फैसला सुना रहे, बात कर लो। भाई, फैसला तो आपने सुना दिया, बात कहीं की करे फिर। पर टिकैत साहब, जैसे कि आप कह रहे हो कि बीजेपी के कुछ नेता कुछ कहते हैं, कोई और बात करते हैं, जाहिर सी बात है कि इस तरीके की बयानबाजी रुकनी चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी में अलग अलग तरह की आवाजें आ रही हैं, वैसे सरकार भी ये दिखा रही है कि कुछ किसान संगठन जो हैं वो सरकार से बात कर रहे हैं और इसका समर्थन कर रहे हैं।
आपको लगता है कहीं ना कहीं ये किसानों में मतभेद दिखाने की कोशिश है, या किसानों में मतभेद है? इनको उछल कूद कर लेने दो, जब ये पूरी उछल कूद कर लें, क्योंकि जो बंदर होता है ना, जब वो बुढ़ापा उसको आ जाता है तो गुलाटी मारनी नहीं छोड़ता, वो बुढ़ापे में भी गुलाटी मारना सीख के, जब ये ठंडे हो जाएंगे, बात करने के उसमें आएंगे, ये पूरा गांव में घूम आएंगे, संगठनों से बात करवा लेंगे। भाई जो संगठन ने इनसे बात करी है, वो संगठन अपना टेंट पाड़ कर ले जा सकता है, यहाँ से अपने घर जाए वो। हमने कहा मैंने करी, या हमने ये कहा है कि हमारी भी उससे बात करवा दो ना भाई, हम उससे टेक्नोलॉजी की जानकारी कर लेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी से वो खेती करता है और कौन से टेक्नोलॉजी का उसका इस्तेमाल करा है, किस कंपनी ने उसका कांटेक्ट करा और उसको अपनी फसल में कितना लाभ हुआ, हमको भी बता दो, तो हम भी तो समझना चाहते हैं ना। फिर तो जितने हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और जो स्कूल ये बने हुए हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बने हुए हैं, वो तो फेल होगी हमारी सारी। भाई उन किसानों से हमको भी मिलवा दो, हमको भी जानकारी तो मिलनी चाहिए ना हमको भी। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि किसानों का जो पूरा जो आंदोलन है वो वहीं चल पा रहा है जहां पर ऑपोजिशन की सरकार है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे लेफ्ट की हो। अब ममता बनर्जी के नेता जो थे आज एमपी, वो पहुंचे सिंघू बॉर्डर पे, कल राहुल गांधी भी कूद रहे हैं, वो भी चाहते हैं इसके ऊपर कि राष्ट्रपति से मिलें, उससे पहले आंदोलन करें। आप कैसे देखते हैं जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं ये इस समय किसानों के नाम पर राजनीति जो कर रही हैं? नहीं, यहाँ तो नहीं कोई आया, कोई ना कांग्रेस वाला ना कोई लेफ्ट वाला आया। अगर कहीं मिला तो उनको भेजना जरूर, हम बात करेंगे उनसे भी। भाई वे क्या कर रहे, विपक्ष वाला क्या कर रहा, विपक्ष को तो आज साथ में आना चाहिए, उनको तो खड़ा होना चाहिए। ये तो राजनीतिक बात करते हैं ये लोग, तो यहाँ पे ये वे बहुत लोग हैं जिन्होंने इस सरकार को वोट दिया है और उन्होंने कहा जी आप बीजेपी के खिलाफ मत कहो, आप सरकार के खिलाफ कहो। वे लोग आते हैं यहाँ, तो बीजेपी के लोग भी समर्थन दे रहे हैं, वो भी सामान लेकर आते हैं यहाँ। तो टिकैत साहब, अंत में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 28 दिन से ठंड में लगातार किसान टीकरी बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे, गाजीपुर पे, कुछ किसान चिल्ला पे डटे हुए हैं, और कितने दिन? हाँ, हम क्या कहीं, हाँ हम नहीं कहीं जाते, हम दिल्ली नहीं छोड़ना। इतनी खूबसूरत दिल्ली है, इसको छोड़कर कौन जाना चाहता है? इसको तो छोड़ना ही नहीं दिल्ली को, यहां से नहीं जाते अब दिल्ली से। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए राकेश टिकैत। दैट वाज राकेश टिकैत ऑफ द भारतीय किसान यूनियन स्पीकिंग टू अस राइट नाउ। There are, because it's been 28 days and desperate measures are being employed by the farmers. In fact, to try and get Prime Minister Narendra Modi to listen to their point of view, farmers have written letters to the Prime Minister in their own blood. That's right. These letters, in fact, have been written at the Singhu border, where farmers have been, in fact, writing and asking the Prime Minister to repeal this entire the three laws. In the letter written to the Prime Minister, the farmers in their blood said, "Good morning, Narendra Modi ji. We are writing this letter with our blood. You are the Prime Minister of the country, elected by our votes. By passing these three laws, the farmers have been betrayed. We request you to take these letters back." हमारी सरकार जो अंधी और बहरी हो चुकी है, इसकी दो आंखें हैं, इसको दिखाई नहीं दे रहा, ना सुन रहा है। एक आंख से ये अडानी को देखता है, दूसरी आंख से अंबानी को देखता है। दो बंदों को समझता है कि यही विश्व के सबसे पढ़े लिखे लोग हैं और इसने देश को खतरे में डाल रखा है। कि चाय वाले की बुद्धि को क्या हो गया, अपनी ये पहचान भूल चुका है कि यहाँ के लोगों ने उसको राजा बनाया है चाय वाले से, तो फिर चाय वो बेचने पे आ रहा है। इससे बाहर निकलो मेरे भाई, अपने को पहचानो। मोदी साहब, आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपका पहला फर्ज बनता है, आपको जिन लोगों ने वोटों डाल के प्रधानमंत्री बनाया, ये लोकतंत्र की सरकार है, यहाँ पे किसी का कब्जा नहीं है, अंग्रेजों का या मुगलों का। In order to show their protest, the farmers have now started writing letter using their blood to Prime Minister Narendra Modi. We are in one such blood camp, and you can see there are many letters and messages which has been written
to Prime Minister Narendra Modi and to the government. For example, there is one such message, Kale Kanun Wapis Lo. There is a second message, we reject black laws. There is a third message, I reject black laws, please take back. So these are the messages. There are many people who have also, written their name and showing their protest. Apart from that, there is a detailed letter also which has been written to Prime Minister Narendra Modi by the farmers saying that these new farm laws should be taken back. So at one point of time they are donating blood, but the second point of time they are also using the same blood to write letter to show their protest and anger to the government, to the Prime Minister Narendra Modi. With camera person Sachin, this is Munish Pandey in Delhi for India Today. Okay, to keep the spirits high, the farmers right now at Ghazipur are taking out a tractor rally of sorts. So what is happening is all these tractors one by one are just taking a round and going back to their positions just to give out a message of solidarity, to showcase not only to the media but also to their brethren that right now the spirits are extremely high. You can see my camera person Kripal will show you how the tractors have been put with some music systems as well, making sure that the spirits of the farmers, those who are sitting here for the last 28 days, remain high. Meanwhile, let me now in fact tell you how the farmers have decided to in fact step up, accelerate their protest. What's the plan ahead? With the help of these graphics, in fact, today it was the Kisan Divas which was celebrated, but on 25th and 26th December, the farmers have decided that there are going to be demonstration across the Indian embassies abroad from the supporters of the farmers. And on 26 to 28, 3 days, the toll collection on the Haryana highways is going to be in fact stopped by the farmers. Let me very quickly go across to Maushmi Singh once more. Maushmi, despite whatever is happening, the farmers here are trying to keep up a very, very brave front, trying to keep their spirits high. What's the mood at the Singhu border? Do they feel isolated, that it's been 28 days, no resolution so far, and the government is trying to bracket them into a small section which is not happy? Ankit, it's a matter of fact, that Delhi's cold, in fact, is bone-chilling. Despite that, here are a sea of farmers, each an individual, each fighting for his own cause, yet united in this agitation. There are a sea of farmers, and if you see at their agitation, it's a fierce agitation, but it is peaceful. They are standing in solidarity with each other. And if you look at the stretch, it's going to be almost a month. And sitting in the biting cold, they're sitting on the national highway. It's a matter of gross inconvenience to the travelers. But yet you will see those farmers helping out those heckled and harassed commuters who have to walk. They're giving them food. And even the local villages are coming and having the langar at the site. So that's the spirit of this agitation that's kept it really going on. Thank you, Maushmi, for joining us, giving us a sense from the ground. I still want to show you this tractor rally of the farmers, which is continuing here at Ghazipur. Many elderly farmers as well. Most of these trolleys, the ones that you see right now, this has been converted so that they can cover themselves up. It is very cold. There is a lot of dew. This kind of an arrangement to stay the night with tirpals and all these, sheets which have been put up on the tractor trolleys to make sure that the farmers are able to brave this cold. As you can see right now, they are sitting inside, all these farmers, and going through this tractor rally. I have to slip into a very short break at this moment. Our focus on the farmers continues. There are farmers, those who are now alleging that the administration in Uttar Pradesh is stopping them from joining the protest here at the Ghazipur border between Delhi and Uttar Pradesh. Bulandshahr, many other places, farmers are now alleging that the government is using strong arm tactics in Uttar Pradesh to stop them
from joining the protest. Coming up after a short break, stay tuned.